जय यीशु। प्यार से बोलो जय यीशु, जोर से बोलो जय यीशु, हंस के बोलो जय यीशु, हाथ मिला के बोलो जय यीशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबों का स्वागत। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सबों का स्वागत। और विशेष करके आप बहुत बार मेरे साथ रहे और जैसे बोलते वॉक द टॉक विद फादर फ्रांसिस, हम सब चलते चलते बात किए और अपना शेयरिंग भी किए। तो आज मैं आपके लिए शेयरिंग करता हूँ यीशु के बारे में, और विशेष करके गुड फ्राइडे, जिसको बोलते अच्छा शुक्रवार, पुण्य शुक्रवार, और इंग्लिश में गुड फ्राइडे कहते हैं। और आपको तो मैसेज मिला ही होगा, कितने जनों ने आपको बोले भी होंगे हैप्पी गुड फ्राइडे। तो ये गुड फ्राइडे क्या है? ये गुड फ्राइडे का मतलब है गॉड्स फ्राइडे। इस फ्राइडे को बोलते हैं ब्लैक फ्राइडे। और यही है आज के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड्स फ्राइडे, यानी कि ये फ्राइडे के दिन ईश्वर ने हमें अपना प्यार दिखाया प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। योहान 3:16, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपने लौते पुत्र यीशु को दिया। जो भी उस पर विश्वास रखता है उसका नाश नहीं होता, उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है। और यही प्यार गुड फ्राइडे को हम सबों को, ईश्वर के फ्राइडे को हम सबों को, गॉड्स फ्राइडे को हम सबों को मिला है। और इसी गुड फ्राइडे का मतलब है यीशु हमारे लिए, आपके लिए, संसार के लिए मर गए। और मरते मरते उन्होंने क्या किया? ईश्वर का प्यार हमें दिया है, ईश्वर का प्यार हमें दिखाया है। इसलिए मैं आप लोगों को आपसे शेयर करूंगा 7 वचन जो प्रभु यीशु मरते मरते कह गए। पहले वचन है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखो यीशु कितने दुख में है, तकलीफ में है, खून बहा रहा है, मारा गया है, पीटा गया है, नोचा गया है, क्या क्या नहीं प्रभु यीशु के साथ किया गया है। फिर भी वो वचन प्रभु ने बोले, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग पाप करते, पाप में रहे हैं, पाप में डूबे हैं, और हर पाप प्रभु के लिए दुख है, और प्रभु हमारे लिए क्षमा मांगते हैं। और संडे को हम लोग डिवाइन मर्सी संडे मनाते हैं कि प्रभु की क्षमा हमें मिलती है। क्यों हम पाप करते हैं, क्यों हम बारंबार पाप करते हैं, क्यों हम प्रभु को दुख देते हैं। तो चलिए पाप को छोड़िए। पाप नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है, तो अच्छे से पाप स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही पाप स्वीकार पे प्रभु यीशु बैठा है, जो आपको, हम सबों को क्षमा देता है। दूसरे वचन प्रभु कहते हैं, अब वो जो चोर उसके सामने, दो जन उसके आजू बाजू में हैं, दाएं में और बाएं में, एक कहता तू ईश्वर है तो हमें छोड़ दे, लेकिन दूसरा कहता है, हे प्रभु मुझे याद कर अपने राज्य में। और प्रभु के वचन कितने अच्छे हैं। आज इसी समय तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वही डाकू, वो चोर, लुटेरा प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु को बोला याद करो। तो ऐसे हमें प्रार्थना करना है बारंबार, प्रभु मेरी याद कर, और प्रभु याद करता है। और विशेष करके हम लोग क्या मांगते हैं, इसलिए मत्ती 7:7 में कहा गया है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो दरवाजा खुल जाएगा। तो मांगो, आस्क, सीक एंड नॉक, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। और मांगो कि हम स्वर्ग लोक में पहुंचे, और मांगो कि हमारा जो जीवन है, ये संसारिक जीवन, ये छोड़कर हम स्वर्गीय वस्तु के लिए काम करेंगे, और हम पाएंगे प्रभु के साथ अपने आप को। तो चलिए हम यही कार्य करेंगे, अच्छे प्रार्थना करेंगे और प्रभु के साथ रहेंगे। तीसरा वचन प्रभु कहते हैं, हे नारी
देख तेरा पुत्र है, और अपने शिष्य को कहता है ये तेरी माँ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु नहीं चाहता था कि इसकी माँ अकेली रहे, इसलिए यीशु ने हमें अपनी माँ दी है। वो शिष्य जॉन, हम लोग सब जॉन बनना चाहते और बनना है, क्योंकि उसके यीशु के तरफ से हमें एक माँ का वरदान मिला है। जैसे वो गाना है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। तो यीशु की माँ हमारी माँ है, और ये हमारी माँ, यीशु की माँ हमारी माँ होते हुए हमें कहती है, जो यीशु कहता है वो करो। काना में यीशु की माँ ने उन सर्वेंटों को, उन नौकरों को बोले यीशु जो कहता है वो करो, और उन्होंने किए और चमत्कार हुआ। वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु जो कहता है वो हम करेंगे, चमत्कार होगा। और माता मरियम हमारे लिए सदा सदा प्रार्थना करती रहेंगी, और उसकी सबसे विशेष प्रार्थना है रोजरी। रोजरी कहो और रोजरी का प्रार्थना करो, और हम माता मरियम के साथ रहेंगे और यीशु हमारे साथ रहेगा। माता मरियम को हमारे घर लेके जाएंगे, जहां पर भी हो माता मरियम हमारे साथ है। और चौथा वचन है, इलोई इलोई लमा सबतानी, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। ईश्वर ईश्वर मुझे क्यों छोड़ा है। कितनी दर्द भरे शब्द यीशु के, कि उसे लगा ईश्वर ने उसे छोड़ा है। यह दर्द भरी भावना प्रभु यीशु के मुंह से निकलती है। वो मरते हुए एक मनुष्य है, और मनुष्य होते हुए उसे दर्द हो रहा है और ईश्वर को पुकार रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोगों को भी कितना दर्द हुआ है, कितना दर्द होता है, कितने जनों को दर्द होता है, कितने जन पुकारते हैं। तो पुकारना, अपने दिल की आवाज देना, प्रभु को बुलाना। जितने हम दिल की आवाज देंगे, जितने हम बुलाएंगे, वो आता है, वो आता है और हमें मदद करता है। तो ईश्वर प्रभु के साथ था, प्रभु के दुख और दर्द में था, उसका लौता पुत्र था, हमारे लिए उसने दिया है। तो यही हम भी जब दुख दर्द में हैं, समझना नहीं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, यीशु हमारे साथ नहीं, यीशु है। क्योंकि यीशु कहता है मत्ती 28:20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी है, परेशानी है, बीमारी है, प्रभु हमारे साथ है। और पांचवा शब्द है, मैं प्यासा हूं। यीशु क्रूस पर मरते हुए प्यासे थे, उनको पानी नहीं मिला था। कितने समय से उन्हें मारा गया, पीटा गया, और एक बूंद पानी भी नहीं मिला। और इसलिए यीशु पुकार रहा है, मैं प्यासा हूं। और उसे क्या मिला? विनेगर मिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग को यीशु का चेहरा प्यासों में देखना है, भूखों में देखना है, जो भी लाचार है उसमें देखना है, और हमें पानी देना है, खाना देना है, कपड़ा देना है। जो बीमार है उसको मिलना है, जो जेल में उसको मिलना है। कुछ भी हम कर सकते हैं गरीब के लिए हमें करना है, क्योंकि जब भी हम ऐसे करें, हम यीशु के लिए ही करते हैं। और छठवां शब्द है, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। यीशु एक कार्य के लिए आए थे, और वो कार्य है ईश्वर का राज्य बांधने का। ईश्वर का राज शांति का, प्यार का, क्षमा का, और सब कुछ ये ईश्वर का राज्य है। और इसी ईश्वर के राज्य के लिए प्रभु आए, और प्रभु कहते हैं समाप्त हुआ, सब पूरा हुआ। 3 साल में प्रभु ने ईश्वर के राज्य के लिए काम किए। क्यों नहीं हम भी ईश्वर के लिए, राज्य के लिए काम करें? जो भी समय है, कितना भी साल है, जीना है, हमें प्रभु के लिए जीना है, उसके राज्य के लिए जीना है। तो आइए, हम भी एक दिन समाप्त होंगे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन मरते मरते हुए हम ईश्वर का, यीशु के राज्य का प्रस्ताव करेंगे, यीशु के राज्य के लिए काम करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी कार्य है ईश्वर का कार्य है, यीशु का कार्य है, अपना कार्य पूरा करना। और यीशु आएगा, हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाएगा और पूछेगा किए कि नहीं। तो हम तैयार हैं,
चलिए हम तैयार रहेंगे और ईश्वर का कार्य, यीशु का कार्य करेंगे। आखिरी का शब्द है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता मैं मेरी आत्मा, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर रहेगी। और इसीलिए कुछ भी करते हो आत्मा के लिए करना, और यही आत्मा को हमें ईश्वर की आत्मा को समर्पण करना है, और वो मरने के दिन वही आत्मा को समर्पण करना है। तो बारंबार समर्पण कीजिए, बारंबार अपने आत्मा को प्रभु के हाथ में दीजिए, और कुछ भी हो अपने आत्मा को दीजिए, अपने आत्मा कार्य अपने आत्मा को निर्मल रखिए। और क्यों हम अपनी आत्मा को बुरा कर रहे हैं, आत्मा को बुरे चीज से भर रहे, यही आत्मा को हमें संभालना है, क्योंकि यही आत्मा प्रभु की आत्मा से मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी के साथ प्रभु यीशु मर गए। प्रभु यीशु ने क्या किया? अच्छा कार्य किया। इसी अच्छे कार्य के लिए प्रभु मर गए। मुझे वो गाना याद आता है, हाथी मेरे साथी, नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। तो प्रभु यीशु नफरत की दुनिया को छोड़कर स्वर्ग में गए। तो हम लोग भी ऐसी दुनिया में रहते हैं। तो ऐसी दुनिया में रहते हुए हमें प्रभु के कार्य करना है, प्रभु के वचन के अनुसार रहना है, और एक अच्छी क्रिस्ती बनना है। इसी ये करने से हमारा हर दिन गॉड्स फ्राइडे बनेगा, हमारा हर दिन गॉड्स के लिए समर्पण होगा। आइए यही गुड फ्राइडे के दिन हम अच्छा कार्य करें, और हर दिन अच्छा कार्य करें, और प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण करें। गॉड ब्लेस यू, और ईश्वर आपको कृपा दे, आपके परिवार को, आपको, आपके बच्चों को, आपके कामों पर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। और एक बार जय यीशु, प्यार से बोलो जय यीशु, जोर से बोलो जय यीशु, हंस के बोलो जय यीशु, हाथ मिलाकर बोलो जय यीशु।